भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। किसी राज्य में एक राजा राज करता था। उसकी 3 बेटियां भी थीं। राजा खुद को बहुत नेक दिल व्यक्ति मानता था और उसकी गलतफहमी थी कि उसकी तीनों बेटियों का भाग्य उसकी मुट्ठी में है। एक दिन राजा ने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और कहा, जो मेरा है वो सब तुम्हारा है। मुझसे ही तुम तीनों को जीवन मिला है और मेरी ही इच्छा से तुम्हारा भूतकाल, वर्तमान और भविष्य बना है और बनेगा। तुम तीनों का भाग्य मेरी मुट्ठी में है। राजा के इतना कहने पर उसकी 2 बेटियों ने शांत भाव से हाँ कर दी और तीसरी बेटी ने कहा, हालांकि मुझे भी हाँ कहनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा भाग्य आपकी मुट्ठी में है। राजा इस बात को सुनकर गुस्सा हो गया और अपनी बेटी के इन कथनों को चुनौती समझा। उसने खुद को ही सही साबित करने का फैसला लिया और अपनी तीसरी बेटी को जेल में कैद कर दिया। तीसरी बेटी कई सालों तक जेल में पड़ी रही। राजा और उसकी 2 बेटियां अपने जीवन का मजा लेते रहे। राजा यही सोचता कि मेरी जिद्दी बेटी मेरे हुक्म और इच्छा से जेल में बंद है और कोई भी यही समझेगा कि राजा का हुक्म चला, वही हुक्म इस लड़की का भाग्य बन गया। सभी लोग यही सच समझने लगे कि राजा की बेटी ने जरूर कुछ ऐसा किया होगा जिससे उसकी ये हालत है, वरना कोई राजा अपनी बेटी को ऐसी सजा नहीं देगा। राजा भी कभी कभार अपनी बेटी को देखने आता रहा। उसकी बेटी अब बहुत कमज़ोर हो गई थी और उसका फैसला अभी भी वही था। राजा से अपनी बेटी की ये हालत ज़्यादा दिनों तक देखी नहीं गई। एक दिन राजा ने अपनी बेटी से कहा, तुम्हारी ये जिद मुझे और गुस्सा दिलाती है। अगर तुम मेरे राज्य में मेरी आंखों के सामने रहे तो मैं ना जाने क्या कर बैठूंगा। मैं तुझे मौत की सज़ा सुना नहीं सकता क्योंकि मैं नेक दिल हूँ। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि अब से तुम मेरे राज्य से, जो सटी हुई जंगली ज़मीन है जहाँ जानवरों का बसेरा है, अब तुम भी वहीं रहोगी। उस जंगल में मैंने उन लोगों को रखा जिन्होंने मेरे हुक्म का पालन नहीं किया और इसी वजह से वो जंगली जंगल उनका भाग्य बन गया। आओ तुम भी पागलों और मूर्खों के बीच अपनी जिद को पूरी करो। बेटी को वहाँ जाना पड़ा क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था और उसको पेट भरने के लिए कंदमूल, फल और सोने रहने के लिए गुफा और पीने के लिए झरने का पानी और तपने के लिए सूरज की धूप थी। वह खुली हवा और फल फूलों से कुछ ही दिनों में तरोताज़ा हो गई। उसने की और फसलें उगाई, गुफा को अपना घर बना लिया, उसी में अपना बसर करती रही। एक दिन जाने कहाँ से एक भटकता हुआ राहगीर वहाँ पहुँचा। वही हुआ जो सदा से होता आया है। राहगीर और राजा की बेटी में प्यार हुआ और वही अपनी दुनिया बसा ली। जंगल में मंगल हो गया और उन दोनों ने उस जंगल में रहने वाले अन्य लोगों की मदद से उनके साथ जंगली जंगल को एक शहर बना दिया। सारे इलाके में मेला लग गया। कुछ सालों बाद राजा की बेटी और वो राहगीर उस शहर की रानी बन गए। उस शहर की चर्चा होने लगी। किसी तरह उस शहर के बारे में रानी को पिता को पता चला। राजा उस जगह को देखने पहुंचना भी था क्योंकि जिन लोगों से वो नफरत करता, उन लोगों ने इस देश में एक नई जगह बनाई थी जहां उसने अपनी जिद्दी बेटी को जब रानी के रूप में देखा और उसके साथ एक खूबसूरत युवक को देखा जो इस देश का राजा था, तो दंग रह गया। बेटी ने अपने पिता का मुस्कुराकर स्वागत किया और अपने पिता से कुछ नहीं कहा।
पर राजा ने सुना और उसे आवाज़ सुनाई दी कि हर आदमी का अपना भाग्य होता है और कोई भी किसी का भाग्य विधाता नहीं है। राजा को खुद ब खुद अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सबको अपने भाग्य पर छोड़कर आज़ाद कर दिया। इस कहानी का तात्पर्य ये है कि किसी का भाग्य किसी के हाथ में नहीं होता, बल्कि इंसान अपना भाग्य खुद बनाता है। जैसे राजा की बेटी ने जंगली जंगल में भी अपना भाग्य खुद बनाया। राजा ने कहा, तुम तीनों का भाग्य मेरे हाथों में है, पर ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति का भाग्य उसके खुद के पास होता है। बस फर्क है ये है कि कोई बुरी परिस्थिति में भी अपना अच्छा भाग्य बना लेता है तो कोई नहीं बना पाता।